चलो, गुड मॉर्निंग. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द जीपीएस. ठीक है, वी विल ट्राई टू कंप्लीट द जीपीएस इन दिस लेक्चर. उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा, जब तक मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, व्हाट इज जीपीएस. पिछली बार मैंने थोड़ा बहुत बताया था, कोई बताएगा जीपीएस क्या है? सर, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. वेरी गुड. क्या काम क्या करता है? सर हम मैप में ट्रैक भी कर सकते पर्टिकुलर हैं. लोकेशन ट्रैक करने के लिए. और कुछ? कृतिका, याद है जीपीएस यूज किए कभी? यस सर. कृतिका, जीपीएस यूज किया है? सबको दिख रहा है जीपीएस? हाँ सर. यस सर. चलो, सबसे पहले देखते हैं. हम हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज या इंटरेस्टिंग चीज ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं ना, खासकर कृतिका. करती रहती हो या नहीं कृतिका, बताओ. यस सर. करते भी रहना चाहिए, ठीक है एकदम. देखो अब मतलब बोरिंग क्यों हो रहा है, मतलब थोड़ा सा एनर्जी लेवल के साथ, कम से कम सुबह सुबह का टाइम है, शाम तक तो वैसे ही एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है. ठीक है, तो इंटरेस्ट के साथ देखो, क्या है ना, जब हम इंटरेस्ट लेंगे तो हमारा दिमाग वर्क करेगा. सेम वही चीज है, तो कोई भी चीज को जानने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे देखो साफ साफ दिया, इफ यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन एनीथिंग देन यू आर ह्यूमन. ठीक है, इसका मतलब दूसरा ये भी हो सकता है, अगर नहीं इंटरेस्ट ले रहे हो तो इसका मतलब क्या है, अब समझ जाओ. ठीक है, चलो हम लोग मुद्दे पे आते हैं. अगर हमें कहीं भी जाना होता है, ठीक है, अगर मान लो अभी कृतिका को यहाँ से मतलब कैब करनी है, कोई भी चीज करनी है, कहीं जाना है, तो उसके लिए कृतिका के पास क्या क्या ऑप्शन है, बताओ कृतिका. सीधा फोन में लोकेशन डाल दो जहाँ पे हम हैं हाँ और वहां से कहाँ तक जाना है. हाँ बिल्कुल, देखो कितनी मतलब छोटी सी बात है, लोकेशन डाला और पता कर लिया कहाँ से कहाँ जाना है. ये वर्क कैसे कर रहा है, किस बिहाफ पे कर रहा है, कैसे कर रहा है, कभी सोचा है इस बारे में? हाँ सर. सर सैटेलाइट के थ्रू होता है. हाँ, अच्छा, सैटेलाइट. सैटेलाइट के थ्रू. लेकिन देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जब भी आपको ये पता करना होता है कि कहाँ जाना है, तो सबसे पहले आपको अपनी लोकेशन को ऑन करना पड़ता है. ठीक है, तो सबके मोबाइल में फैसिलिटी रहती है. आप क्या करते हो अपने लोकेशन में, कई कई लोग ने जीपीएस भी सुना होगा कि जीपीएस को हम ऑन करते हैं. ठीक है, या चलो अपनी करंट लोकेशन को हम ऑन करते हैं, तब जाके ये कैब भी वर्क करती है, कोई भी चीज वर्क करती है. कितने कितने लोगों ने ट्रेन में ट्रेवल किया है, तो ट्रेन में भी यू हैव लोकेटर, है ना, कि पर्टिकुलर कहाँ पे है. उसमें तो और यस. आजकल नए नए ऐप आ गए हैं, तो उसमें क्या होता है, यू विल हैव अ इंटरनेट कनेक्शन, और अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तब भी आप पता कर सकते हो व्हाट इज योर एग्जैक्ट लोकेशन, या ट्रेन की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है. कितने लोगों ने यूज किया है इस चीज को? सर मैंने किया है. हाँ सर किया है. हाँ देखो, सिंपल सी बात है, जो ट्रेन से मूव कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि भैया हम कहाँ पहुंचे. नहीं तो क्या होता था ना, पहले के टाइम में क्या होता था, कोई ऐप नहीं, कोई चीज नहीं होती थी, तो हमको क्या होता था, पता लगा हमको जहाँ पहुंचना होता हम वहां से आगे निकल गए, या रात को सोते सोते हम कहीं और चले गए. ठीक है, तो इसके लिए वी विल हैव सो मेनी. अब अच्छा, पिछली बार मैंने जीपीएस का एग्जाम्पल किसी वॉर से रिलेटेड बताया था, कोई बताएगा वो एग्जाम्पल क्या था? सर, कारगिल का ये सब बोल रहे थे. तो किसी ने सर्च करके देखा मैंने सही बताया, या आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हो सर ने जो बता दिया सही होगा? एक बार देखो, देखना चाहिए यार, ये सब इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि भैया जीपीएस का यूज करके हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. कृतिका, कुछ आइडिया है? कारगिल वॉर थे उस समय? नहीं नहीं थे? सर, मैं नहीं थी क्लास में. क्लास में नहीं? अब देखो मैंने क्लास का पूछा, कारगिल वॉर सुना है नहीं सुना है यार? हाँ सुना है सर, सुना है, ये तो सुना है. कब हुई थी? ये नहीं पता, बस हुई थी. सर हुई थी मतलब 1991. जिंदा थे तब? 90? सब लोग 2000 से पहले बॉर्न हो चुके हैं ना? नहीं सर, मैं 2000. नहीं सर. अच्छा, नहीं सर. नहीं तो कारगिल वॉर के बारे में तो सुना है ना. चलो छोड़ो. चलो, अब कोई भी चीज कहीं हमें जानी होती थी ना, तो पहले हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते थे? रडार सुना है, सोनार सुना है? हाँ सर. फुल फॉर्म बता दो मेरे को फटाफट, बिना गूगल पे देखे हुए. व्हाट इज रडार? सर, फुल फॉर्म तो नहीं पता. सुना है ना सबने? रडार इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. ठीक है, सोनार इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. ठीक है, तो रडार का यूज कहाँ होता है पता है? एरोप्लेन जो चलते हैं ना, दैट इज अकॉर्डिंग टू रडार.
रडार में, हमारे रडार में देखो क्या होता है, चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, शायद आप लोग को याद रहे। अभी क्या हुआ था, हम लोग पाकिस्तान में घुस के बम गिरा के आ गए थे, पता है कि नहीं पता? हाँ सर। है ना? तो कैसे छोड़ के आए और कैसे उनको पता भी नहीं चला। देखो, हम देखो अब ऐसे तो कोई किसी का भी जहाज, किसी का भी एरोप्लेन उड़े और जाके दूसरे कंट्री में जाके बम छोड़ा है, ठीक है, पता ही ना चले किसी को भी। तो ऐसा क्यों नहीं होता ये बताओ? पाकिस्तान का मन किया, पाकिस्तान उड़ा, इंडिया में आके बम गिरा के चला जाए। चलो अभी क्या बोलते हैं तीनों ना, एक है अंकिता हो गई इंडियन नेवी, ठीक है, और हर्षिता हो गई मिलिट्री आर्मी, ठीक है, और कृतिका को बना देते हैं एयरफोर्स। सब तीनों के हेड हो, ठीक है, एयरफोर्स, मिलिट्री और नेवी, तीनों के हेड हो। पता चल गया कि पाकिस्तान आप पे अटैक करने वाला है, तो सबसे पहला वर्क जो होगा किसका होगा? मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी, किसका होगा? यार कम से कम देश की सिक्योरिटी के लिए तो सोच सकते हो। हाँ, किसका? मिलिट्री। तो पहले मिलिट्री। मिलिट्री का। किसने बताया? कृतिका ने बताया। हर्षिता? हाँ सर, मैंने मिलिट्री बोला था सर। उसने भी अच्छा, यही बोला। हर्षिता ने मिलिट्री बोला। कृतिका बताओ। हाँ सर, मिलिट्री का होगा, उसके बाद अगर नहीं कुछ हैंडल हुआ तो एयरफोर्स आती है। अच्छा, और अंकिता? सर बस ये पता है कि लास्ट में नेवी का होगा काम। अच्छा, लास्ट में नेवी का होगा, ऐसा क्यों? देखो अच्छा, थोड़ा सा देखो फील करने की कोशिश करो, देश की सिक्योरिटी का सवाल है भैया। आप लोग हेड हो मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी के, तो आप लोग मतलब ऐसे तो नहीं बैठे हो। अच्छा, मिलिट्री जिसे इसने बताया, मिलिट्री क्या करेगी? अटैक होने वाला है, मिलिट्री क्या करेगी? सबसे सबसे पहला टास्क क्या होगा? पहली चीज देखो, थोड़ा सा मैं आप लोग का पार्टिसिपेशन चाहता हूँ कि भैया कुछ कुछ चीजें दिमाग में जाएं, ठीक है, ताकि जिंदगी में कभी भूलो मत। अब चलो, कोई बता रहा है नहीं बता रहा? बोरिंग लग रहा है ये भी? नहीं सर। क्या हम्म। करेंगे सर, प्लान बनाएंगे, हाँ, अटैक करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सबसे पहली चीज बताऊं, जब भी सिक्योरिटी की बात आती है ना, आप देखो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे तो ये सब चीजें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी की जब भी बात आती है, द फर्स्ट थिंग दैट विल वर्क, दैट इज द वर्क ऑफ एयरफोर्स। क्यों, कोई बताएगा रीजन? नहीं पता सर। अरे सुनो, ये बताओ मिलिट्री वाले क्या करें? जो ग्राउंड की फोर्स होती है मिलिट्री, आर्मी हो गई, ये हो गई मिलिट्री, दैट इज ग्राउंड फोर्स, ठीक है। एयरफोर्स जो होती है दैट इज वर्क इन मतलब एयर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, जब मैंने क्वेश्चन क्या बोला था, पाकिस्तान हम पे बम गिराने वाला है, तो वो बम गिराएगा तो वो आर्मी के थ्रू तो बम नहीं गिराएगा, आर्मी के थ्रू आएगा तो लोग उससे लड़ झगड़ के मतलब काम खत्म करेंगे, गोलियां हैं, सारी चीजें, बंदूकें हैं। लेकिन वो एयर से आ रहा है, मैंने क्या बोला था, एरोप्लेन से बम गिरा रहा है, ठीक है। तो जब एरोप्लेन से बम गिराएगा तो सबसे पहला टास्क क्या होगा ना, अब देखो तुम लोगों को युद्ध करने की रणनीति बता देता हूँ। कभी भी याद रखना, सबसे पहले जो युद्ध छिड़ता है ना दो कंट्री के बीच में, तो सबसे पहली चीज जो डिस्ट्रॉय की जाती है, द एयरबेस ऑफ द कंट्रीज, ठीक है। अगर आपने क्या किया, देखो अगर मुझे पाकिस्तान से जीतना है ना, ठीक है, मुझे युद्ध में पाकिस्तान से जीतना है, तो सबसे पहले उनकी एयरफोर्स को तबाह कर दो। कैसे करोगे एयरफोर्स को तबाह? सबसे पहले आपके एरोप्लेन्स जाएंगे, वो उनके एयरबेस में घुस के उनके एयरबेस को तबाह कर देंगे, ताकि उनके एरोप्लेन हम मतलब अटैक करने हमारे पास आ ही ना पाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो होता है ना, वो होता है एयरफोर्स का, ठीक है। तो एयरफोर्स हमारी क्या करेगी, सबसे पहले जाके उनके एयरबेस को क्या करेगी, डिस्ट्रॉय। तो जितने एयरबेस हैं अगर उसने डिस्ट्रॉय कर दिया ना, तो पाकिस्तान बैकफुट पे आ जाएगा। कैसे बैकफुट पे आ जाएगा? अब उनके पास कोई भी ऐसा संसाधन नहीं है जिससे कि वो उड़ के हमारे पास आ पाए, ठीक है। पहला डिस्ट्रॉय। दूसरा, अब एयरबेस डिस्ट्रॉय हो गया, अब हमारी मिलिट्री काम करेगी, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, मिलिट्री फोर्स क्या गई, बॉर्डर पे जाके दे स्टार्ट द फायरिंग, ठीक है, फायरिंग स्टार्ट कर दी। या फिर ऊपर से हम चाहें तो उनके मिलिट्री बेस पे भी क्या कर सकते हैं, बम गिरा सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास एयर बेस फ्री है, ठीक है। अगर उनका एयर बेस फ्री होता, एयर बेस को तो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वहां से हमें हमारे प्लेन को कोई खतरा नहीं है। क्लियर? ठीक है। अब हमारा नेवी का काम शुरू होता है। नेवी का काम मैक्सिमम तब यूज होता है व्हेन वी हैव, मतलब जब हमारे पास सी रूट हो,
ठीक है। सी रूट के लिए हमारे पास जैसे कि ग्वादर पोर्ट है, ठीक है, तो सी रूट के थ्रू जब हमें करना हो तो उनके सी पोर्ट को हम डिस्ट्रॉय करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर नेवी, ठीक है। तो ये तीनों देखो, अब मैं ये तीनों चीज क्यों डिस्कस कर रहा हूं ना, दिस थ्री विल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ जीपीएस, ठीक है। इन तीनों का फंक्शन ना जीपीएस पे ही वर्क करता है। मोस्ट प्रोबेबली मिलिट्री का थोड़ा बहुत कम हो गया, नहीं तो एयरफोर्स एंड द नेवी विल वर्क ऑन जीपीएस, ठीक है। अब देखो, रडार इज द रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसीलिए हर एक एयरबेस का रडार होता है। जैसे ही रडार क्या करता है ना, रडार मतलब समझो, अब देखो साइंस का टर्म है, आपने पढ़ा होगा 12th में, एक रेडियो वेव्स जो निकलती है ना उनका डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो जैसे ही एरोप्लेन किसी के एयरबेस में घुसता है ना, वैसे ही रडार इंफॉर्मेशन दे देता है कि दुश्मन का प्लेन हमारे रडार में घुस गया है, ठीक है। तो ये रडार से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है। जैसे आप लोग अंकिता फ्लाइट से जाती हो ना, ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा कि फ्लाइट हमारी क्या कर रही है, अभी एयरपोर्ट में एंट्री नहीं कर रही है, हमारे आसपास मतलब वो करिए, देखो एरोप्लेन अभी आ गया, ठीक है। तो एरोप्लेन क्या करता है ना, कई बार जब तक उसको रडार से इंफॉर्मेशन नहीं लेनी होती है ना, रडार से जब तक उसको मतलब रडार ने डिटेक्ट कर लिया कि प्लेन आ रहा है, ठीक है, एरोप्लेन आ रहा है, तो जब तक इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि आपका एयरपोर्ट क्लियर है तब तक आप लैंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो और इसी तरह होता है साउंड, सोनार। सोनार क्या करता है, सोनार इन द केस ऑफ नेवी, नेवी में क्या करता है, हमारा साउंड का जो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसको मतलब साउंड को डिटेक्ट करता है। जैसे कि आप देखो सी में क्या होता है ना, सी में हमारा मतलब वाटर बॉडीज होती है, वाटर बॉडी से अंदर कोई मटेरियल है या नहीं आपको कैसे पता चलेगा, क्या करता है जो ये हमारा जो वो है शिप है, शिप से हम साउंड छोड़ते हैं, ठीक है। साउंड गया तो जब साउंड सामने जाएगा, या ऐसे नीचे जा रहा है, ठीक है, या सामने जा रहा है, तो सामने जाएगा तो जितने दूर पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये साउंड से साउंड टकराएगा और वापस आएगा, ठीक है। तो इससे वो कैलकुलेट करते हैं कि हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, समझ में आया। तो ये होता है डिटेक्शन। ये कैसे करते हैं, रेडिएशन छोड़ के, ठीक है। जैसे साउंड से साउंड छोड़ा तो साउंड जितने डिस्टेंस में कवर किया उतने डिस्टेंस को हम वो बता देंगे कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है या सामने कोई चीज है। क्लियर हो रहा है मैं क्या बता रहा हूं? हाँ सर। हाँ है ना। तो इसीलिए वॉर के केस में क्या होता है ना, जैसे ही देखो अब शिप के अंदर पनडुब्बी होती है ना, ठीक है, पनडुब्बी, इसको सबमरीन, ठीक है। सबमरीन का भी केस क्या होता है, जब सामने कोई मतलब सामने कोई आ रहा होता है ना, तो वो इसी सोनार की मदद से पता करते हैं कि सामने कुछ है या नहीं है, ठीक है। और अटैक भी करना होता है तो ये पता करते हैं कि हमारा टारगेट कितने डिस्टेंस पे है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो दिस इज द मतलब विद द हेल्प ऑफ रडार एंड सोनार वी विल डिटेक्ट वेयर। अब देखो रडार का ये फायदा, जैसे दुश्मन का प्लेन हमारे अंदर भी आ रहा है, जैसे हमारा प्लेन गया, अब देखो यही केस तो हुआ था, क्या हुआ, जो हमने अटैक किया था ना पाकिस्तान पे, हमने कितने बजे किया, रात को, ठीक है, रात को किया, इन द मॉर्निंग, है ना। तो उस टाइम क्या होता है, देखो अब एयरबेस, आप सोचोगे ना कि एयरफोर्स का सर काम ही क्या होता है, एयरबेस इज रेडी, मतलब विद इन अ सेकेंड, एक सेकंड के अंदर अंदर पूरा एयरबेस तबाह हो सकता है, एक बम गिरा पूरा पूरा एयरबेस गया। तो वो दे आर रेडी कि जैसे ही हमें खबर मिलेगी कि कोई प्लेन हमारे यहाँ आ रहा है तो हम यहाँ से हमला कर देंगे उनके ऊपर। समझ में आ रहा है। तो ये होता है एयरफोर्स का काम, ठीक है, ताकि वो जैसे ही कोई चीज डिटेक्ट हुई, अब पाकिस्तान वाले तो सो रहे थे, उनको अंदाजा भी नहीं था कि इंडिया वाले ऐसा कुछ कर देंगे, ठीक है। तो दे आर मतलब फ्री थे, ठीक है। और जैसे ही देखो क्या था ना कि यहां से अटैक हुआ तो हो सकता था वहां से भी अटैक हो, तो इसलिए जब हमें ये तो पूरे एयरबेस को ये पता था कि भैया हम अटैक करने जा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है हम भी तैयार हैं। तो दे आर मतलब वो सोए भी नहीं थे रात भर कि भैया कब अब वापस अटैक हो जाए तो हमें तुरंत उनपे अटैक फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है एयरफोर्स काम। देखो सोचो ना तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, विद इन अ सेकंड सब कुछ तबाह हो सकता है। तो वही चीज है, हम लोग कितने 2-3 मिनट गए थे सिर्फ पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में जितने बम गिरा था सिर्फ 3 मिनट में, सोचो, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो ये चीज होती है। और अब हमें टारगेट कैसे पता चलता है, टारगेट वी विल लोकेट विद द हेल्प ऑफ जीपीएस, ठीक है, किस जगह बम गिराना है, किस लोकेशन पे गिराना है, ठीक है। तो वो विद द हेल्प ऑफ जीपीएस वी विल टेक। अब मैंने जो कारगिल का जो आपको एग्जांपल दिया था ना, वो उससे समझ में आएगा कि क्या चीज हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ जीपीएस। सबसे पहले जीपीएस का फुल फॉर्म इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। ग्लोबल आपको पता है इट इज ऑल ओवर द अर्थ, ठीक है। एंड पोजिशनिंग सिस्टम, किसी की पर्टिकुलर पोजीशन को पता करना, दैट इज जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, इज डेवलप्ड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। किसके लिए डेवलप हुआ था,
मतलब किसने डेवलप किया था? यूएस डिपार्टमेंट ने किया था डिफेंस के लिए। क्लियर? सो इन 1969 इट इज नोन एज डीएनएसएस, दैट इज डिफेंस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, इसी को 73 में नाम दिया गया नेवस्टार। ठीक है, दैट इज नेवस्टार इज द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम डेवलप्ड। ठीक है, अब ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वर्क किस पे करता है? मैंने आपको बताया था, इट विल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द सैटेलाइट्स। ठीक है, अर्थ के अराउंड देयर आर सो मेनी सैटेलाइट्स दैट इज रिवॉल्विंग। विद द हेल्प ऑफ दिस हम क्या करते हैं? पिक्चर्स को कैप्चर करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको सर्वे का पार्ट क्यों कहा गया है ना, क्योंकि आप सर्वे में भी जब आप फोटोग्रामेट्री और बड़ी बड़ी चीजें एरियल फोटोग्राफी देख रहे थे, तो एरियल फोटोग्राफी में क्या कर रहे थे? आप पिक्चर्स ले रहे थे। ठीक है, तो अगेन दिस इज व्हाट यू आर यूजिंग द सैटेलाइट। तो सैटेलाइट भी वही काम कर रही हैं, क्या करती हैं? फोटो लेती हैं। ठीक है, पिक्चर्स कैप्चर करेंगी, लेकिन उनके पिक्सल्स थोड़े से क्लियर होंगे, क्योंकि दे आर टेकिंग एट द मतलब बहुत क्लियर क्लैरिटी के साथ। ठीक है, तो उनके पिक्सल्स क्लियर होंगे, जबकि इसका डिस्टेंस बहुत दूर है। तो सैटेलाइट का मतलब जो कैमरा लगा हुआ है ना, उसके पिक्सल्स, उसके मतलब बहुत सारी चीजें, क्वालिटीज थोड़ी डिफरेंट होंगी। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ठीक है, ये दिख रहा है, दिस इज द नेवस्टार जीपीएस। ठीक है, अब मैं कारगिल का युद्ध का एग्जांपल दूंगा, अभी थोड़ा सा समझ लो किसके से में क्या हुआ। 1993 में 24 सैटेलाइट लॉन्च। मैंने पिछली बार बताया था, जीपीएस इज द कलेक्शन ऑफ 24 सैटेलाइट्स। ठीक है, इट इज नॉट फिक्स दैट इट इज ओनली 24 सैटेलाइट, उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। और अभी तो फिलहाल मैं बता दूं 75 सैटेलाइट भेजी हुई हैं, जिसमें से 31 इज यूज, मतलब 31 का यूज हो रहा है। ठीक है, 31 में भी 9 सैटेलाइट्स ऐसी हैं जिनको कि अभी स्टैंड स्टिल रखा गया है, क्योंकि कुछ अगर वर्किंग कम हुई तो फिर उनका यूज करना है। ठीक है, लेकिन 1993 में 24 सैटेलाइट लॉन्च हो गई थी, जिनकी इनिशियल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी थी। 1995 में फुल ऑपरेशन कैपेबिलिटी हो गई। May 2000 में मिलिट्री एक्यूरेसी अवेलेबल टू ऑल यूजर्स। ठीक है, इन्होंने 2000 में मिलिट्री एक्यूरेसी, पहले ही देखो ये किसके लिए बना था? सिर्फ डिफेंस के लिए। ठीक है, हमारा डिफेंस सिस्टम कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसके लिए बना हुआ था, अमेरिका का। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया? मिलिट्री एक्यूरेसी अवेलेबल टू द ऑल यूजर्स करवा दिया। चलो, अभी मैंने जो बता दिया, जीपीएस इज व्हिच स्टैंड्स फॉर द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इज द ओनली सिस्टम टुडे एबल टू शो यू योर एग्जैक्ट पोजीशन ऑन द अर्थ एनी टाइम इन एनी वेदर एनीवेयर। समझ में आ रहा है ये चीज? सिर्फ अभी तक, मतलब अभी तो देखो अलग अलग कंट्री के अलग अलग जीपीएस सिस्टम बन गए हैं। ठीक है, लेकिन जो पहले जीपीएस बना हुआ था, इसी जीपीएस को दैट इज फ्रॉम अमेरिका। ठीक है, जो कि आपको एग्जैक्ट पोजीशन दिखा देगा जब आप सर्च करते हो ना गूगल अर्थ पे। ठीक है, गूगल अर्थ पे हर एक पोजीशन, अपनी लोकेशन वो करते हो, तो हर एक पोजीशन को दिखाने के लिए दैट यू आर यूजिंग द जीपीएस। ठीक है, जब तक आप जीपीएस फोन का ऑन ना करो, तब तक वो आपकी लोकेशन नहीं दिखा पाएगा। क्लियर? अब देखो, जैसा कि मैंने बताया, इट इज द कलेक्शन ऑफ द सैटेलाइट्स। तो आपको सैटेलाइट्स के भी बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो जाना चाहिए, सैटेलाइट्स क्या काम किया है, क्या करते हैं। देयर आर द क्वाइट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स आउट देयर इन द स्पेस, दे आर यूज्ड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ पर्पसेस। लाइक देखो, सैटेलाइट से क्या क्या होता है? सैटेलाइट टीवी हो गई, सेलुलर फोन्स हो गए, मिलिट्री पर्पसेस हो गए। सैटेलाइट्स कैन आल्सो बी यूज्ड बाय द जीपीएस रिसीवर्स। ठीक है, देखो वही चीज काम करेगी जिसमें जीपीएस लोकेटर होगा। जैसे मोबाइल में आपके जीपीएस लोकेटर है, तो आपकी लोकेशन बता देगा। ठीक है, जैसे आपके कार जब आप जाते हो, देखो कार का एक फोटो है, ऐसे ही जीपीएस ऑपरेशनल कॉन्स्टलेशन कंसिस्ट ऑफ 24 सैटेलाइट दैट ऑर्बिट द अर्थ इन वेरी प्रिसाइज ऑर्बिट ट्वाइस अ डे। जीपीएस सैटेलाइट एमिट्स कंटिन्यूअस नेविगेशन सिग्नल्स। ठीक है, ये कंटिन्यूअस, देखो 24 सैटेलाइट का कलेक्शन है, और हर एक, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पॉइंट पे है, और दिस इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अर्थ के साथ साथ ये रिवॉल्व भी कर रहा है। ठीक है, ये देखो अर्थ सेंटर हो गए, अलग अलग कोऑर्डिनेट देखो, कई एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, इवन 3D में भी आपको ये सारी चीजें दिखा देता है। तभी तो आपका घर तक लोकेट हो जाएगा इसमें। ठीक है, दैट इज अगेन ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन हमने पढ़ रखा है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल, यू कैन फाइंड आउट द लोकेशन इफ यू नो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अदर ऑलरेडी नोन लोकेशन। इतने देखो 536 माइल्स तक ये एग्जैक्ट लोकेशन हमें दिखा देता है। ठीक है, अब ये वेलोसिटी देखो इतना डिटेल में नहीं, अब ये चीज होती है, देखो ये होता है जीपीएस ट्रैकर। ठीक है, जीपीएस ट्रैकर होता है। ठीक है, इसके आधार पे सिग्नल निकलते हैं, यहाँ से सिग्नल कैच होते हैं। ये थोड़ा सा बता रखा है कैसे क्या चीज हो रही है। ठीक है, इन सब को ज्यादा डिटेल में नहीं, आपको जीपीएस का करना है। ट्रायंगुलेशन वही हो गया। ठीक है, अब ये देखो, एक अगर 536 माइल्स कर रहा है तो दूसरा 427, तो इसके बीच में जो कॉमन एरिया है ना, इनको आप बहुत अच्छे लोकेशन पे देख पाते हो। ऐसे ही दो नहीं, हमारी 24 सैटेलाइट्स हैं, तो वो आप एग्जैक्ट चीजें देख पाते हो, सारी चीजें। ठीक है, ऐसे ही तीसरा आ गया,
तो ऐसे ही कलेक्शन ऑफ सबका है ना। जीपीएस इज बेस्ड ऑन द सैटेलाइट रेंजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सैटेलाइट, सैटेलाइट्स आर प्रिसाइज रेफरेंस पॉइंट्स, वी डिटरमाइन आवर डिस्टेंस फ्रॉम देम, वी विल अज्यूम फॉर नाउ दैट वी नो एग्जैक्टली वेयर सैटेलाइट इज एंड हाउ फार अवे फ्रॉम इट वी आर। ठीक है, तो ये सब 11,000 माइल्स पूरा कवर कर सकता है। ठीक है, distance needed from the two satellite limits our location to the intersection of the two spheres। देखो क्या होता है ना, एक से आपका कवर नहीं हो रहा तो दूसरे से कवर हो जाएगा, दूसरे से नहीं तो तीसरे से, तो ये आपकी एग्जैक्ट लोकेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में दिखा देता है। ठीक है, इसी तरह तीसरा भी आ गया, चौथा भी आ गया, ऐसे फोर्थ आ गए। ठीक है, तो 24 सैटेलाइट्स मिलके आपको वो करा देते हैं। देखो सबसे पहला एप्लीकेशन ऑफ जीपीएस दिखाया मैंने, दैट इज नेविगेशन, टारगेट ट्रैकिंग, सर्च एंड रेस्क्यू। कोई बताएगा कारगिल का जो एग्जांपल दिया था, कृतिका यूज करके बताओ कारगिल में कैसे यूज कर पाएंगे हम। कारगिल का युद्ध हो रहा है, ठीक है, मैंने बताया था सियाचिन से कारगिल का जो युद्ध हो रहा था ना, सियाचिन पे पाकिस्तानी थे। ठीक है, सबसे टॉप मोस्ट मतलब पार्ट ऑफ द मतलब सियाचिन पे उन्होंने कैप्चर कर लिया था। अब इंडियन हम लोग नीचे थे। ठीक है, तो हाउ कैन वी यूज जीपीएस। अब मैंने बताया था कृतिका थी एयरफोर्स की हेड। ठीक है, अब कृतिका क्या एक्शन लोगी, कैसे एक्शन लोगी, या क्या प्लान वॉर की स्ट्रेटेजी बनाओगी, फटाफट बताओ। अब तो थोड़ा बहुत सोच पा रहे होगे ना? नहीं कृतिका, खो नहीं हो? सर यही हूँ। कुछ नहीं समझ में आ रहा? चलो अच्छा है, जनरल नॉलेज का सवाल। एयरफोर्स का जो हेड होता है उसका उसका उसकी रैंक कौन सी होती है, क्या नाम क्या होता है, मतलब कौन सी पोस्ट होती है? नहीं पता। कौन सी? नहीं पता सर। ये मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है एयरफोर्स डिफेंस ये सब में, बिल्कुल भी नहीं। किसी को पता है आर्मी नेवी किसी की भी? एयर चीफ मार्शल सुना है? नहीं सुना? चलो देखो, सुन तो रहे हो ना? नहीं सुन रहे हो, ये बताओ। नहीं सर सुन रहे हैं। हाँ, चलो कारगिल वाले युद्ध में ना क्या हुआ कि हमारी पाकिस्तानी ने ना ऊपर वाला सियाचिन का जो वो था हेड मतलब जो पोस्ट थी उस पे कैप्चर कर लिया। अब हम लोग नीचे, ठीक है, ये पहाड़ है, पहाड़ से हम लोग नीचे। अब यहाँ पे क्या था, सबसे बड़ा रोल किसका था? एयरफोर्स का। ठीक है, अब एयरफोर्स को अगर टारगेट्स मिल जाए, ठीक है, उनकी लोकेशन मिल जाए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जीपीएस, तो हम क्या कर सकते थे, डायरेक्ट वहां पे बम गिरा सकते थे। ठीक है, लेकिन उस टाइम क्या हुआ, हमने 1999 की बात है, हमने यूएसए से हेल्प मांगी कि हमें जीपीएस पे एग्जैक्ट लोकेशन भेज दो, तो यूएसए ने साफ साफ मना कर दिया। ठीक है, अगर वो हम बता देता तो हमारे जितने जवान मरे हैं ना, अब देखो यहां से आप ऊपर खड़े हो और हमें नीचे से ऊपर चढ़ना है। अब नीचे से ऊपर क्या होता था, हजार हजार लोग चढ़ते थे, हजार में से कितने चढ़ पाते थे? 10 चढ़ पाते थे, 900 लोग मारे जाते थे हमारे। ठीक है, 990 मारे जाते थे। तो इसलिए ये वॉर बहुत ज्यादा चली, मतलब थोड़ा टाइम तक चली और इसमें हमारा भी बहुत नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी देखो मिलिट्री वालों ने हार नहीं मानी। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ऊपर से भी सपोर्ट मिला, लेकिन फिर भी हमें जीपीएस की मतलब लोकेशन नहीं मिली। उसी दिन कौन थे उस टाइम, पता है कोई बताएगा उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे 1999 या 1998 में? भैया जीके के पढ़ा करो, इसलिए कोई तुक्का मारेगा? उस टाइम थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। कितने लोग जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी को? हाँ सर। जानते हैं ना? 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। बहुत उन्होंने ही कहा था, हार नहीं मानूंगा, उनकी बहुत बढ़िया कविता है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी वो थे जिन्होंने मतलब पता है, मतलब अभी तो पॉलिटिक्स होती है ना, उस टाइम उन्होंने जब अपोजिशन लीडर कोई और था तो इनको विदेश भेजा गया था बोलने के लिए। ठीक है, तो मतलब बहुत अच्छे थे, उनके बारे में उनकी हिस्ट्री देखना। ठीक है, तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि हम अपना जीपीएस सिस्टम बनाएंगे, और उसी के बाद हमारा अपना नया सिस्टम बना। डाल के देखना क्या नाम है उसका, IRNSS। ठीक है, अपना आजकल आ गया है, आज गूगल पे सर्च करके देखना, इंडियन नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, जीपीएस की तरह वर्क होता है, मतलब सारी चीजें हम उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, IRNSS। ठीक है, तो देखना थोड़ा, नाविक उसका भी नाम है। ठीक है, तो ये चीज देखना, मतलब पहली चीज तो ये हो गई, उसी दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया था। तो एप्लीकेशन ऑफ जीपीएस कहाँ कहाँ पे होगा? फर्स्ट इज मिलिट्री। ठीक है, नेविगेशन के लिए, नेविगेशन का मतलब कोई बताएगा, व्हाट डू यू मीन बाय नेविगेशन?
लोकेट करना। हाँ, लोकेट करना, एक पोजीशन से दूसरी जगह चेंज करना, ठीक है। क्या बोलते हैं, नेवी में, नेवी से ही ये वर्ड आया नेविगेशन, ठीक है। नेवी का काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ठीक है। अब ये तो सामने आप देख सकते हो मिलिट्री, वो मिलिट्री वालों के लिए आगे देख सकते हो आंखों से, ठीक है, दूरबीन होती है उससे देख लो। लेकिन इन केस ऑफ वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू यूज द सोनार, ठीक है। सोनार की हेल्प से आप नेविगेट करते हो, ठीक है। ट्रैकिंग, ठीक है, कहाँ टारगेट है उसको ट्रैक करना विद हेल्प ऑफ जीपीएस। एंड सर्च एंड रेस्क्यू, ठीक है, किसी का सर्च कर रहे हो या बचाना कैसे है, तो विद हेल्प ऑफ जीपीएस यू कैन डू इट, ठीक है। दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ। नाउ फॉर सिविलियन पर्पज, देखो हम लोग यही चीज पढ़ रहे हैं। अब सिविलियन पर्पजेज कहाँ था, मिलिट्री का तो समझ में आ गया। पहला होता है जीपीएस फॉर सर्वेइंग, ठीक है। हम सर्वेइंग के लिए जीपीएस यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग इतना माथा पच्ची कर रहे हैं। मैपिंग, फाइंडिंग लॉस्ट व्हीकल्स, कई बार व्हीकल्स भी लॉस्ट हो जाती है तो उनको भी करने के लिए, जब बड़े बड़े एरोप्लेन गायब हो जाते हैं ना, तो एरोप्लेन में इसीलिए जीपीएस सिस्टम लगाया जाता है ताकि उनको हम ट्रैक कर पाए। क्लियर है? ठीक है, ये हम लोग के पर्पस के लिए कि जीपीएस फॉर सर्वेइंग के लिए यूज कर लो, मैपिंग के लिए यूज कर लो, फाइंडिंग लॉस्ट व्हीकल्स के लिए। नाउ अब आते हैं फिशिंग फ्लीट, ठीक है। कई बार हम फिशरमैन भी इसका यूज कर लेते थे, ठीक है। किसके लिए, कई बार हमारी शिप भी लॉस्ट हो जाती है तो उनको भी करने के लिए, कई बार फिश का भी, बड़ी बड़ी फिश जो होती हैं उनको लोकेट करने के लिए, ठीक है। कई बार जैसे नेशनल जियोग्राफिक पे हम लोग यूज करते थे, नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे देखा होगा, बड़ी बड़ी फिशेस पे क्या करते थे, उन पे रिसर्च कर रहे होते थे, तो उसके लिए भी हम क्या करते थे, उसमें थोड़ा सा एक जीपीएस ट्रैकर लगा दिया तो हमें पता चलता था वो फिश कहाँ कहाँ गई है, ठीक है। तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं। कुछ समझ में आया? कोई क्वेश्चन पूछना है? और एक दो स्लाइड दिखा दूं, और एक दो पीपीटी दिखा दूं। कुछ दिमाग में काम किया, जीपीएस क्या है, कैसे काम कर रहा है, कुछ भी? हाँ सर। कुछ डाउट? देखो 9:40 पे तो मैंने कंप्लीट कर दिया, तो कोई एक और हम लोग से शेयर कीजिए। चलो देखो, अगर ढूंढने बैठोगे ना तो बहुत सारे आपको भी वो मिल जाएगा। एक चलो, अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई। व्हाट इज जीपीएस, क्या होता है, वर्किंग ऑफ जीपीएस, जीपीएस फंक्शनैलिटी, सिग्नल्स, फ्रीक्वेंसीज, एक्यूरेसी, एप्लीकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन। आपसे कोई भी पूछेगा जीपीएस क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए जीपीएस क्या है, ठीक है। अब देख लो, अब ये, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये वाला थोड़ा सा देख लो, ठीक है। सेम चीज है, फिर भी मैं एक बार फिर से कर दे रहा हूँ। ऑफिशियल नेम ऑफ द जीपीएस इज नेविगेशनल सैटेलाइट टाइमिंग एंड रेंजिंग, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसको बोला था नेफस्टार जीपीएस, ठीक है। पहला नाम जो दिया गया था नेफस्टार ही दिया गया था, ठीक है। फर्स्ट डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। हमने देखी है ये सारी चीजें। कंसिस्ट ऑफ 30 प्लस, देखो अब ये डेटा आज की डेट में मैं बता रहा हूँ 29/4, मतलब 29 अप्रैल 2021 तक, तो ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जितना जीपीएस हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, ये पहले की पीपीटी होगी तो 30 प्लस दिया है, आज के टाइम में 75 सैटेलाइट्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। 75 सैटेलाइट्स भेजी हुई हैं, जिसमें से 31 सैटेलाइट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले का है। और ये देखो, ये कहाँ पे भेजी जाती है सैटेलाइट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में। तीन तरीके की ऑर्बिट होती है, लो अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट, ये तीनों तरीके की, ठीक है। तो मीडियम होता है 2000 किलोमीटर से 35,000 किलोमीटर तक, ठीक है। मेड ओवर द 2 डजन सैटेलाइट्स वर्किंग इन द यूनिसॉन आर नोन एज सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन आपको पता है, तारों का समूह जिसको बोला जाता है ना। तो ये सारी चीजें, इट कॉस्ट देखो $750 million टू मैनेज एंड मेंटेन द सिस्टम पर ईयर, मेनली यूज फॉर नेविगेशन, मैप मेकिंग एंड सर्वेइंग। देखो सर्वेइंग क्या आ गया ना यहाँ पे, ठीक है। तो मेन हमें तो सर्वेइंग के पर्पस के लिए पढ़ना है, ठीक है। वर्किंग ऑफ जीपीएस, वर्किंग कैसे करता है थोड़ा बहुत बता दिए। जीपीएस रिसीवर कैन टेल इट्स ओन पोजीशन बाय यूजिंग द पोजीशन डेटा ऑफ इटसेल्फ एंड कंपेयर्स दैट डेटा विद 3 और मोर जीपीएस सैटेलाइट। देखो कहने का मतलब क्या है ना, किसी भी चीज की, जैसे आपके अंदर मुझे आप, तो आपके अंदर जीपीएस ट्रैकर होगा तभी मैं आपकी लोकेशन को ट्रैक कर सकता हूँ, क्लियर। तो आप देखो दोनों चीजें, अब आप बोलो कि सर जीपीएस तो फिर मतलब नुकसानदायक भी है कि आप कहीं भी जाओगे तो पता चल जाएगा। अब बताओ इसका मतलब फायदा है कि नुकसान है, ये बताओ मुझे, कितने लोग, मतलब फायदा है कि नुकसान है? सर दोनों चीज। दोनों ही चीजें सर, नुकसान भी है इसका, फायदा भी है। हाँ बिल्कुल। तो अभी तक तो मैं सिर्फ फायदे फायदे बता था, लेकिन नुकसान क्या है ये बताओ।
तो मतलब गलत इंटेंशन से, गलत पर्पस के लिए यूज करते हैं लोग उसको। हाँ बिल्कुल। तो अगर आप बच कैसे सकते हो, अब आपके मोबाइल में भी है, बचोगे कैसे? जीपीएस ऑफ करके। हाँ बिल्कुल, 24 घंटे जीपीएस ऑन नहीं होनी चाहिए। कई बार आज मैं बोल रहा हूँ, तीनों को एक्सपेरिमेंट करके देखना, जीपीएस ऑन करके रखना, ठीक है, आपका फोन हीट देगा, ठीक है। जब फालतू के ऐप से भी वैसे तो हीट आती है, लेकिन जीपीएस, मैं भी अपने मोबाइल का देख रहा हूँ, जीपीएस मेरा भी खुद ऑन है, ठीक है, क्योंकि अब कई बार काम पड़ता रहता है, हम लोग खुद भूल जाते हैं, ठीक है। एक बार जीपीएस ऑन करके देखना, मोबाइल ज्यादा हीट करता है, या फिर जीपीएस ऑफ करके देखना, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको खुद, मतलब आपकी देखो, कोई भी आपकी लोकेशन को ट्रैक कर सकता है। जब तक आपका जीपीएस ऑन है तो आपकी पर्टिकुलर लोकेशन ट्रैक होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका जीपीएस ऑफ है तो आपकी लोकेशन ट्रैक नहीं हो पाएगी, तो ठीक है, ये सिस्टम तो है। लेकिन अब एक और चीज मैं बता दूं, अगर आपका जीपीएस ऑफ भी है ना, तब भी कई, जैसे ये सब होता है ना, एफबीआई और ये सब चीजें होती हैं, यहाँ पे आपका जीपीएस को ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है। सिर्फ आपका मोबाइल ऑन होना चाहिए, ऑन भी नहीं, स्विच ऑफ भी होगा तब भी जीपीएस ट्रैक हो जाता है, ठीक है। तो ये भी सिस्टम है, ये हर चीज में आजकल जीपीएस वो किया जा रहा है, कार से लेके मतलब कोई भी चीज होगी, ठीक है, उसमें जीपीएस होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो किसी भी चीज को लोकेट करने के हेल्प में आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं, कई बार नुकसानदायक भी हो जाता है। अब देखो जीपीएस का वर्क क्या है, अब ये मैंने क्यों बोला कि हीट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ रेडिएशन उनसे निकल रही है, ठीक है। क्योंकि जीपीएस को सिग्नल भेजने के लिए, जैसे देखो, टू गेट द डिस्टेंस टू ईच सैटेलाइट, जीपीएस ट्रांसमिट द सिग्नल टू ईच सैटेलाइट, ठीक है। तो जीपीएस ट्रैकर में भी कुछ ना कुछ सिग्नल होंगे, तभी तो वो उसको ट्रैक कर पा रहा है, ठीक है। तो इससे सिग्नल्स निकलते हैं, कुछ रेडिएशंस निकलते हैं जो नुकसानदायक भी होते हैं, ठीक है। So the signal travels at a known speed. The system measures the time delay between the signal transmission and the signal reception of the GPS signal. The signal carry information about the satellite location, determine the position of, distance of, and at least 3 satellites. 3 सैटेलाइट का यूज कर रहे हैं, दैट इज ट्राइलेटरेशन, ठीक है। नेक्स्ट ये ट्राइलेटरेशन, ये एक मिनट, जीपीएस फंक्शनैलिटी, ठीक है, कौन कौन से हो रहे हैं, स्पेस सेगमेंट के लिए, कंट्रोल सेगमेंट के लिए, यूजर सेगमेंट के लिए, 3 सेगमेंट के लिए इनका यूज हो रहा है, ठीक है। स्पेस सेगमेंट के लिए कैसे, हमारे मतलब सैटेलाइट्स का यूज करके, ठीक है, कितने कितने किलोमीटर पे क्या है, अलग अलग है, ये इतना ज्यादा डिटेल में नहीं करना है। कंट्रोल सेगमेंट के लिए मास्टर कंट्रोल स्टेशन, मॉनिटर स्टेशन, ग्राउंड एंटेनास। अब देखो ये सारी चीज का यूज करिए, जैसे एयरफोर्स के लिए यूज कर रहे हैं तो एयरफोर्स सैटेलाइट कंट्रोल नेटवर्क, पूरा का पूरा एक उनका अपना कंट्रोल स्टेशन बनेगा, ठीक है। तो वहां से कुछ एंटीना होंगे, कुछ स्टेशन होंगे, तो उनसे इजीली हमारा जीपीएस का वो हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक लोकेशन, अब कई जगह पे इनका वो भी होगा, ठीक है, अलग अलग मास्टर कंट्रोल स्टेशन होंगे, जैसे देखो ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह दिया हुआ है, ठीक है। हमारा इक्वेडर हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ठीक है, अलग साउथ कोरिया हो गया, ठीक है, अलग अलग जगह पे इनका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अलग अलग जगह पे होगा, है ना। तो मास्टर कंट्रोल स्टेशन बनाए जाएंगे, कहाँ पे ये इनका एग्जैक्ट हो, ठीक है, पूरा वो चीजों का। फिर मॉनिटर स्टेशन होंगे, किस जगह पे मॉनिटर स्टेशन लगाए ना, जहाँ पे सारे डेटाज हम वो करें। देखो हर चीज के डेटा स्टोर किए जाते हैं, हर चीज के, इनफैक्ट अभी जो हमारा चल रहा है ना, इसको भी जीपीएस ट्रैक कर रहा है, ठीक है, जो ये क्लास होता है, ठीक है, हर चीज जो फोन की रिकॉर्डिंग होती है, सारी चीजें ट्रैक होती हैं, ठीक है, ताकि कहीं पे कुछ गलत इंफॉर्मेशन ना दी जा रही हो, गलत ये चीज ना हो रही हो, ठीक है। तो कम्युनिकेट विद जीपीएस सैटेलाइट फॉर कमांड एंड कंट्रोल पर्पस, ताकि इन सब चीज का कंट्रोल कर सकें सब कुछ, ठीक है। ये सब इतना ज्यादा नहीं है। एनजीओ मॉनिटर स्टेशन अलग अलग है, यूजर सेगमेंट हो गया, प्रेजेंट नेविगेशन मैसेज मेन है, ये देखो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हो गई, ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है। ये सब इतना डिटेल में तो आप लोग को नहीं देखना, फिर भी एक्यूरेसी देखो, द पोजीशन कैलकुलेटेड बाय जीपीएस राइट ऑन द 3 एक्यूरेट मेजरमेंट, करंट टाइम, पोजीशन ऑफ द सैटेलाइट, टाइम डिले फॉर द सिग्नल। अब क्या होता है ना, कई बार डिले भी हो जाते हैं, ठीक है, तो सिग्नल डिले आएगा तो वो, लेकिन अब ये भी देखो कितना एक्यूरेट है, जीपीएस टाइम इज एक्यूरेट टू अबाउट 14 नैनो सेकंड्स, ठीक है, 10⁻⁹, ठीक। तो ये चीज देखनी है कि कितने उसमें वो हो रहा है, क्योंकि इनफैक्ट आप अभी अपनी लोकेशन डालोगे ना, एग्जैक्ट आपको आपकी लोकेशन मिल जाती है, ठीक है। तो जीपीएस बहुत हाई एक्यूरेसी इज अवेलेबल टुडे बाय यूजिंग जीपीएस इज द कॉम्बिनेशन विद ऑगमेंटेशन सिस्टम, क्योंकि सैटेलाइट्स का यूज कर रहा है तो इसलिए बहुत ज्यादा वो है, दैट अफेक्ट द एक्यूरेसी, ठीक है। सिग्नल आने में कई बार गड़बड़ हो जाता है, तो वो चीज हो, अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एयर, ठीक है, उसको डिले कर देती हैं। क्लॉक एरर्स, जीपीएस जामिंग, ठीक है, जीपीएस को सिग्नल को जाम भी किया जा सकता है। मल्टीपल इश्यूज अलग अलग, ठीक है, प्रिसीजन मॉनिटरिंग, आर्गुमेंटेशन, ड्यूल फ्रीक्वेंसी, ये सब इतना ज्यादा नहीं। कैरियर फेज, ये सब जो वो पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं इसके रिलेटेड, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है ये सब, तो इतना ज्यादा हमारे उस पर नहीं है। हमारा बस मेन है, देखो हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन, ठीक है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द जीपीएस, जियो टैगिंग के लिए काम आता है। जियो टैगिंग पता है क्या होती है?
कभी की है जियो टैगिंग? नहीं सर। आप लोग क्या करना, मोदी यूनिवर्सिटी डालना, ठीक है, मोदी यूनिवर्सिटी डालना। जब आप मोदी यूनिवर्सिटी खोलोगे ना, तो ग्राउंड कहाँ पे है, आपके मेस कहाँ पे है, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट कहाँ पे, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट की एक एक लैब की जियो टैगिंग की गई है। जियो टैगिंग का मतलब क्या होता है कि जब आपने कोई डाला ना, जैसे आज अपना घर सर्च करना, ठीक है, सिर्फ अपना घर सर्च करना, घर किस नाम से दिखा रहा है, ठीक है, अगर किसी ने जियो टैगिंग कर रखी हुई ना आपके पापा के नाम पे आपका घर, तो वो उस पर्टिकुलर नाम से शो करेगा। जैसे आप मोदी यूनिवर्सिटी डालोगे ना, तो मोदी यूनिवर्सिटी में कंस्ट्रक्शन यार्ड की तो शायद जियो टैगिंग नहीं की, आपके पर्टिकुलर हर एक लैब की ना सर्वे लैब करके देखना, ठीक है, सर्वे लैब की भी जियो टैगिंग की गई है, ठीक है। तो एक बार आज डाल के देखना, ठीक है, इन सबको वो करके देखना। तो ये होती है जियो टैगिंग। क्या होता है, अप्लाइंग लोकेशन कोऑर्डिनेट्स टू डिजिटल ऑब्जेक्ट्स सच एज फोटोग्राफ्स एंड द अदर डॉक्यूमेंट्स। जैसे किसी की फोटोग्राफ करो ना, देखो एक ऐप आता है यार जियो टैग का, एक बार सर्च करके देखना क्या नाम था उसका। जियो टैगिंग ना, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जियो टैगिंग क्या होती है। एक मिनट, एक मिनट। यार मेरे को ऐप का नाम नहीं याद है, लेकिन एक बार मोदी यूनिवर्सिटी डाल के देखना, हर एक लैब की जियो टैगिंग की गई है, ठीक है। जियो टैगिंग का मतलब क्या है, उसकी फोटो खींची, ठीक है, पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स को जब स्पेसिफाई कर दोगे ना आप, ठीक है, चाहे वो आपकी फोटो हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, ठीक है, तो लैब की एक एक अपनी अपनी लैब की वो देखना, ठीक है, आज देख चेक करके देखना और बताना जियो टैग्ड है या नहीं, ठीक है। उनकी लोकेशन पूरी बताएगा, लक्ष्मणगढ़ राजस्थान पूरा एक एक लोकेशन बताएगा वो, ठीक है। तो एक बार डाल के देखना, ठीक है। और वैसे ही इनका एप्लीकेशन होता है डिजास्टर रिलीफ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, ठीक है। डिजास्टर आ गया, फ्लड आ गया या सुनामी आया था ना, तो वहां पे हम इनका यूज कर सकते थे, कहाँ पे क्या जिंदा है नहीं है, ठीक है। व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम आपको पता ही है, किसी की व्हीकल के बारे में पता करना हो या वो करना हो, ये व्हीकल चल रही है, आप लोग नहीं देखते हो ये वाली व्हीकल कहाँ से चल रही है, ठीक है, एफबीआई पीछे लगी होती है सारी चीजें, तो ये व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम से ही हो जाता है। फिर पर्सन ट्रैकिंग सिस्टम भी होता है, ठीक है। फिर जीपीएस एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग भी होती है, कई बार एयरक्राफ्ट भी हमारे गुम हो जाते हैं तो उनको ढूंढने के लिए, ठीक है। फिर इट इज इसी तरह होता है टेलीमेटिक्स, ठीक है, इट इज द इंटीग्रेटेड विद द कंप्यूटर्स एंड द मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेटिव नेविगेशन सिस्टम, ठीक है, दोनों में वो काम कर जाते हैं, ठीक है। अब मिलिट्री के लिए टारगेट ट्रैकिंग, नेविगेशन, मिसाइल प्रोजेक्टाइल गाइडेंस, रिकनेंस एंड सर्च एंड रेस्क्यू, ठीक है। तो ये मिलिट्री के लिए हो गया, इनका एप्लीकेशन बस देख लो। अदर एप्लीकेशन रेल रोड सिस्टम के लिए, रिक्रिएशन एक्टिविटीज के लिए, वेदर प्रेडिक्शन के लिए, स्काई डाइविंग के लिए, और भी कई कई जगह हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कोई, कुछ पूछना है?